हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मृदुल त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक एंटोनिम्स की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग हम 20 से 22 पार्ट्स करेंगे और हमारे सारे एंटोनिम्स ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद आपको एंटोनिम्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको ये भली भांति याद हो जाएंगे। ओके। और ये आपके रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए। ओके। और यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखें और प्लेलिस्ट चेक करें, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश यानी कि होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना या तोड़ देना, नष्ट कर देना, अबॉलिश। ओके। और वर्ड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना या फिर किसी चीज़ को बनाना। और अबॉलिश यानी होता है किसी चीज़ को मिटा देना। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल यानी होता है मूल निवासी, या फिर बोल सकते हैं हम डोमिसियल। जैसे हमारा डोमिसियल सर्टिफिकेट बनता है ना, उसी तरह। तो एबोरिजिनल मूल निवासी। और इमिग्रेंट, इमिग्रेंट यानी क्या होता है, अप्रवासी, जो बाहर का रहता है, ठीक है, हमारे देश का नहीं रहता है। कोई यदि बाहर के देश का व्यक्ति हमारे देश में यदि रहने आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। और यदि हम यहाँ से बाहर रहने गए तो उसके लिए हम करेंगे इमिग्रेंट, जिससे जिसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है। ओके। तो देखिए, एबव, एबव यानी होता है ऊपर और बिलो यानी क्या होता है नीचे। तो आपको समझ ही आ गया होगा, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एवरेज। एवरेज कई बार आ चुका है, जिसका मतलब क्या होता है, कंडेंस करना, संक्षिप्त करना। ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेच, स्ट्रेच आप क्यों करते हैं, वो विस्तार करने के लिए। ठीक है। तो स्ट्रेच यानी क्या होता है, किसी चीज़ का विस्तार करना, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ाना। ओके। नेक्स्ट है हमारा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड यानी होता है फरार हो जाना, ठीक है, एस्केप हो जाना। एस्केप यानी भी क्या होता है, फरार हो जाना या फिर भाग जाना। और रिमेन यानी होता है टिके रहना, बने रहना। ओके। तो देखिए, एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे ये। एब्सकॉन्ड यानी होता है फरार हो जाना और रिमेन यानी होता है बने रहना, ठीक है, हार नहीं मानना, टिके रहना। ओके। एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है निराकार व्यक्ति, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने सुना होगा, तो वही होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम केवल सोच सकते हैं। और कॉन्क्रीट यानी होता है ठोस, जिसे देखा जा सके, ठीक है। कॉन्क्रीट यानी क्या होता है, ठोस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा अच्छा हमारा सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन ये एंटोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। एविडेंस यानी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में किसी चीज़ का होना, या फिर प्लेंटीफुल बोल सकते हैं। ओके। एविडेंस यानी भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, या फिर इनफ भी हम इसे बोल सकते हैं। तो देखिए, आपको 3 सिनोनिम्स याद रखने हैं, इनफ, एविडेंस और प्लेंटीफुल। ओके। और स्कार्सिटी, स्कार्सिटी यानी क्या होता है, कमी, या फिर सैनिटी, स्नेटी यानी भी क्या होता है, किसी चीज़ की कमी हो जाना, अभाव रहना किसी चीज़ का। ओके। स्कैनिटी, ठीक है, स्कैनिटी। और ये है स्कार्सिटी, इन दोनों का मतलब क्या होता है, कमी। नेक्स्ट है हमारा एब्यूज़। एब्यूज़ आपको पता ही होगा, गाली देना। ओके। और लाउडेटरी यानी क्या होता है, प्रशंसा करना। ईओलॉजी, ईओलॉजी में आपसे कई बार पूछ भी चुका हूँ, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। नेक्स्ट है हमारा अबटिंग। अबटिंग यानी होता है सटा हुआ, लगा, सटा हुआ होना या फिर लगा हुआ होना, ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ होना। और फर यानी क्या होता है, दूर का, ठीक है। तो अबटिंग यानी होता है सटा हुआ या चिपका हुआ, और फर यानी क्या होता है, दूर का होना। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेट। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। हमारे बाइक्स में क्या होते हैं, एक्सेलरेटर रहते हैं, जिससे हम बाइक की क्या करते हैं, गति को बढ़ाते हैं। और डिले यानी क्या होता है, रोकना। जैसे अभी हमारे एग्ज़ाम रुके हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कब हमारे एग्ज़ाम होंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारा एसेंटुएट। एसेंटुएट यानी होता है जोर देना, किसी चीज़ पर बल देना, ठीक है। एनफोर्स, एनफोर्स यानी क्या होता है, बल देना किसी व्यक्ति पर या किसी चीज़ पर। और डिस्पर्स यानी क्या होता है, बिखेर देना या फिर उपेक्षा करना, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप उनसे बातें कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एसेंटुएट यानी क्या होता है, जोर देकर बोलना, ठीक है। और डिस्पर्स यानी ऊपरी तौर पर बोल देना। ओके। एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकृति। ओके। स्वीकृति दे देना। ओके। और होता है अस्वीकार कर देना, खंडन कर देना। ओके। एसेंसिएबल, एसेंसिएबल जहाँ तक पहुँचा जा सके। ओके। और रिस्ट्रिक्टेड यानी जहाँ पर वर्जित हो जाना, प्रोहिबिशन लगे हों, वहाँ हम नहीं जा सकते। एक्युलेट यानी होता है सम्मान करना। डेफरेंस कई बार याद करा चुका हूँ मैं आपको, डेफरेंस, 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 अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। एक्युलेट यानी होता है सम्मान या फिर प्रशंसा करना। और ब्लेम यानी होता है आरोप लगाना, दोष लगाना। ओके। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट यानी होता है जमा करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। और डिस्पर्स यानी होता है इधर उधर बिखेर देना। स्क्वेंडर यानी होता है खर्च कर देना, पैसों को क्या किया जाता है, स्क्वेंडर किया जाता है, खर्च किया जाता है।
एक्यूसेशन यानी होता है आरोप लगाना या फिर एक्सकल्पेशन बोल सकते हैं। एक्सकल्पेशन यानी होता है मुक्त कर देना, ओके। और एक्यूजेशन यानी होता है आरोपण लगाना, ओके। या फिर डिफेंड, डिफेंड यानी भी क्या होता है बचाव करना या फिर सफाई देना अपने। एक्रेबिक, एक्रेबिक यानी होता है कड़वा, और ब्लेंड यानी होता है बेस्वाद, ठीक है। एक्लेंड एक्रीबिक यानी क्या होता है कड़वा होना किसी चीज़ का, और ब्लेंड यानी होता है स्वाद, जिसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, ठीक है, बेस्वाद रहता है, लेकिन ये क्या है कड़वा। एक्नॉलेज यानी होता है स्वीकृति, ये कई बार आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेज आप कहीं भी देखिए आपको एक्नॉलेज मीनिंग ज़रूर मिल जाएगा, ओके। और डिनाई यानी क्या होता है अस्वीकृति या फिर मना कर देना। नेक्स्ट है हमारा एक्विट, एक्विट यानी होता है बरी करना, ठीक है। और एक्यूजेशन यानी होता है आरोप लगाना। तो देखिए एक्यूजेशन के यहाँ पर कितने मीनिंग हो सकते हैं, तो देखिए कंडेम यानी भी क्या होता है आरोप लगाना, कन्विक्ट यानी भी दोषी ठहराना या आरोप लगाना, और ब्लेम यानी भी क्या होता है आरोप लगाना। तो देखिए आपको 4 मीनिंग याद होने चाहिए, कंडेम हो गया, कन्विक्ट हो गया, ब्लेम हो गया और एक्यूजेशन हो गया, ओके। एडमेंट यानी होता है हठी व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति, ओके, जो अपनी बात पर क्या होता है अड़ा रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एडमेंट या फिर हठी व्यक्ति। और यील्डिंग यानी होता है झुकने वाला, गुलीबल यानी होता है भोला वाला सीधा साधा व्यक्ति, और फ्लेक्सिबल जो बड़ी ही आसानी से किसी की बातों में आ जाता है उसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है हमारा एडमायर यानी होता है प्रशंसा करना, डेफरेंस यानी प्रशंसा करना, कॉन्टेम्प्ट यानी होता है निंदा करना। नेक्स्ट हमारा एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन यानी होता है मिलावट करना, किसी चीज़ में किसी चीज़ को मिला देना। और प्यूरिफिकेशन यानी होता है शुद्ध कर देना, प्यूरीफायर आता है हमारा जिसमें हम क्या करते हैं पानी को शुद्ध करते हैं। एडल्ट्री यानी होता है व्यभिचार, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो दूषित रहता है, एडल्ट रहता है दूषित होता है, ठीक है। और प्यूरिटी यानी होता है पवित्रता, ठीक है, प्यूरिटी यानी क्या होता है पवित्र होना किसी चीज़ का, ओके। एडवांस्ड, एडवांस यानी होता है उन्नति करना या फिर आगे बढ़ना, ठीक है, एडवांस्ड होना। और रिटरेड, रिटरेड यानी होता है मंद पड़ जाना, धीमा पड़ जाना, सुस्त पड़ जाना। स्लगिशनेस, ठीक है, स्लगिशनेस भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है आलसीपन, ओके। एडवोकेसी यानी होता है समर्थन, एडवोकेट क्या करता है हमारा समर्थन करता है। और डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट यानी हतोत्साहित करने वाला व्यक्ति जो हमें क्या करे हतोत्साहित दे। और यहाँ पर क्या है एडवोकेसी, जिसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा समर्थन करे। एफेबल यानी होता है मिलनसार व्यक्ति या फिर श्योरली बोल सकते हैं, ठीक है। श्योरली यानी होता है बदतमीज़ व्यक्ति, और अफेबल यानी होता है मिलनसार व्यक्ति जो मिलजुल कर रहता है लोगों से। और श्योरली यानी होता है बदमिजाज, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से बदतमीज़ी से बात करता है, ओके। अफर्म यानी होता है दृढ़, ठीक है, स्वीकृत होना या फिर स्वीकार होना, अफर्म दृढ़ होना किसी चीज़ का, ओके। और रिफ्यूज यानी होता है मना कर देना, डिसएग्री हो जाना या फिर डिनाइल कर देना, ओके। इसका मतलब क्या होता है अस्वीकृति या असहमत होना। नेक्स्ट है हमारा एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन यानी यातना या पीड़ित, ठीक है, किसी व्यक्ति को परेशान करना, ओके। या फिर प्लेजर, प्लेजर यानी होता है आनंद, और अफ्लिक्शन यानी होता है यातना या आरोपण लगाना, ओके। एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज यानी होता है विवर्धित करना, बढ़ा देना शक्ति को, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम एग्रेंडाइज। और बी लिटिल, बी लिटिल यानी होता है महत्व कम हो जाना, घट जाना, ओके। एग्रेसिव, एग्रेसिव यानी होता है आक्रामक होना, ओके। और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, ठीक है, ट्रैंक्विल बोल सकते हैं, ओके। एजिटेट, एजिटेट यानी होता है गुस्सा आ जाना बहुत ज़्यादा, उत्तेजित हो जाना, एनकरेज हो जाना बहुत ज़्यादा, ओके। और पैसिफाई यानी होता है शांत हो जाना, ठीक है, ये आ गया पैसिफाई यानी भी ट्रैंक्विलिटी भी हो गया, पीसफुल हो गया, ओके। एगोनी यानी होता है पीड़ा, कष्ट, बहुत ज़्यादा पीड़ा होना, कष्ट होना। तो देखिए इसके सिनोनिम्स क्या हो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेजर हो गया खुशी, एस्टेसी यानी परम आनंद, ठीक है, या फिर डिलाइट यानी भी क्या होता है परम आनंद। और कम्फर्ट, कम्फर्ट, कम्फर्ट यानी भी क्या होता है कम्फर्ट जोन में रहना, ओके। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी समझौता। और डिस्कॉर्ड यानी क्या होता है मतभेद होना, अनबन होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना। एयरी, ठीक है, एयर से पता चल रहा है एयर का मतलब क्या होता है हवा, तो हवादार हो गया एयरी। और स्टफी यानी होता है घुटन भरा, जिसमें हमें हवा बिल्कुल भी नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा एलेक्रिटी, तत्परता, किसी काम को करने की तत्परता, ओके। उसे कुछ भी काम करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए एलेक्रिटी चाहिए, ठीक है। आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपको क्या चाहिए एलेक्रिटी चाहिए, तत्परता चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। और इनडिफरेंस होता है उदासीनता, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो भी ठीक है, ओके। इनडिफरेंस व्यक्ति। एलियन यानी विदेशी, पता ही होगा। और नेटिव यानी क्या होता है देशी व्यक्ति या यहीं का, या फिर डोमिशियल बोल सकते हैं, अभी आया था ऊपर, ओके। अलाइट यानी होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, उतर जाना। और एम्बार्क यानी होता है कहीं पर चढ़ जाना, ओके। नेक्स्ट हमारा एलर्जी, एलर्जी आपको पता ही होगा एलर्जी क्यों होती है। और इम्यून यानी होता है प्रतिरक्षा, यदि आप कोविड-19 के दौर में रहे हैं तो आपको पता होगा इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो बस यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर से लाइक करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।